हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 21 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हमारा पाठ चल रहा है प्रकाश, और आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में। यानी कि पिछली बार हमने पढ़ा था परावर्तन के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, प्रकार के बारे में बच्चों। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का पाठ आपको क्या नया बताने की कोशिश करता है बच्चों। तो शुरू करते हैं। परावर्तन के प्रकार। पिंकी की मां बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों पर साथ करके देखते हैं, विभिन्न सतहों पर में परिवर्तन देखें। तो बच्चों, क्या हुआ कि एक बच्ची है पिंकी, उसकी माँ बाजार से एक स्टील की प्लेट लाई। तो जब उसने देखा उस स्टील की प्लेट में अपना चेहरा, तो साफ दिखाई दिया। परंतु जब उसने एक पुरानी प्लेट जो उसके किचन में रखी थी उसमें देखा, तो उसका जो चेहरा है वो धुंधला नजर आया। उसने ये जानने के लिए अपने शिक्षक से पूछा, तो शिक्षक ने कहा कि हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं, गतिविधि के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और परावर्तन कैसे अलग अलग सतहों पर अलग अलग दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने क्या किया फिर? आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों पे अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूर्ण करें। तो बच्चों, जब इस तालिका को आप देखेंगे तो पाएंगे कि नई प्लेट, दर्पण, इन दोनों सतहों पर क्या होगा बच्चों, आपको प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा बिल्कुल अपना। उसके बाद जो पानी की भरी बाल्टी है, चिकनी टाइल है, इस पे थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा बच्चों। और लकड़ी की टेबल और दीवार, इस पे आपको आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों बच्चों, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित या विसरित। तो नियमित परावर्तन क्या होता है बच्चों? जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जितनी भी किरणें हैं वो समांतर होती हैं, चाहे वो अपतित किरणें हो या जो है परिवर्तित किरणें हो। ये समांतर होने के कारण, ये सारी किरणें समांतर होने के कारण आपको चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। और अनियमित या विस्तृत परिवर्तन में क्या होता है बच्चों? जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी किरणें एक दूसरे समांतर नहीं होती, तो ऐसी परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। यानी कि जो परावर्तन के नियम है उनका सफलतापूर्वक पालन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किरणें समांतर नहीं होती, असमांतर हो जाती हैं, अनियमित हो जाती हैं। परावर्तक में अनियमितता के कारण किरणें समांतर नहीं होती, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसी कारण से आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के किरणों ही देखते हैं, कि प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो ऐसा है बच्चों। ऐसा समझने के लिए आप देखिए, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकता है उसे प्रदीपित पिंड कहते हैं, और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। यानी कि वह वस्तुएं जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वह कहलाती है दीप्त पिंड, और वह पिंड जो दूसरों के प्रकाश के द्वारा चमकते हैं वह कहलाते हैं प्रदीपित पिंड। जैसे कि हमारा जो चांद है बच्चों, ये क्या है, प्रदीपित पिंड है, क्योंकि वह सूर्य की रोशनी के द्वारा ही चमकता है बच्चों। और जो सूर्य है वह क्या कहलाता है बच्चों? दीप्त पिंड। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो विस्तृत परावर्तन कैसा होता है बच्चों? वह परावर्तन जहाँ पे अनियमित सतह या खुरदरी सतह हो, और जो परावर्तित किरणें हो और अपवर्तित किरणें हो वह समांतर ना हो, ऐसी स्थिति के परावर्तन को कहते हैं बच्चों
विस्तृत परावर्तन। और इसमें हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जैसे कि पुरानी प्लेट के में चेहरा देखने पर होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, क्या है? पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो बच्चा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें विस्तृत परावर्तन होता है, ऐसा इसी वजह से होता है। और विस्तृत परावर्तन में क्या होता है कि जो किरणें हैं वो अनियमित हो जाती हैं बच्चों। चलिए अगला है प्रश्न, विस्तृत और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जब हम सामान्य तौर पर देखेंगे तो विस्तृत और नियमित परावर्तन के बीच सबसे पहला जो अंतर होगा वो होगा जो समांतर किरणें हैं, एक में समांतर किरणें होती हैं और एक में असमान जो किरणें हैं वो असमान होती हैं, यानी कि अनियमित हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, एक में चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, दूसरे में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है बच्चों। ये इसके दो क्या है बच्चों, अंतर हैं सबसे बड़े। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं बच्चों, स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं और इसके उदाहरण है सूर्य की मोमबत्ती, ज्वाला और विद्युत लैंप बच्चों। नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम। तो नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम हो सकते हैं, एक तो आपका दर्पण हो सकता है बच्चों, और दूसरा है कौन सा आपका, दूसरा हो सकता है आपकी नई स्टील की प्लेट या चांद बच्चों। ये सारे के सारे नियमित परावर्तन करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और कार्यपत्रक भी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।